बीएनएस पढ़ रहे हैं और आज भी बीएनएस पढ़ेंगे। और उसके बाद थोड़ा-सा और अंदर पढ़ने के बाद हम लोग एक दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर एक क्लास लेंगे। उसका बेयर एक्ट बचा हुआ है ना, बेयर एक्ट करके छोड़ देंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज जब तुम लोग का एग्जाम फॉर्म चालू होगा तब चालू करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट बेयर एक्ट का तब तक क्लियर हो जाए सारा और ये एकदम फ्रेश रहे। दूसरी बात यह है कि कल का हम लोगों ने 1.5 घंटे क्लास ली थी, लेकिन शाम को मैं तुरंत, मतलब टाइम मेरे पास रहता नहीं तो मैं उसको तुरंत वैसे के वैसे अपलोड कर देती हूँ। बीच में देखो एक दो जगह एडिट मांगता है, लेकिन एडिट भी नहीं करती। और शाम को जब मैंने देखा तो उसमें आवाज़ नहीं थी। अब क्या करूँगी ना, उसका फिर से री रिकॉर्ड करूँगी क्लास, लेकिन अब वो 1 आवर या 2 आवर की क्लास नहीं रहेगी, 15 या 20 मिनट में शॉर्ट में रिकॉर्ड करूँगी कि कॉन्सेप्ट बता दूँगी उसमें, है ना। चलो उसके आगे का देखते हैं। आज हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। इन केस बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, क्लास कट गई मैंने, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर क्लास चालू करूँगी, ठीक है। ओके, मैं बता दूंगी। पहले तो कल का जो 5-6 सेक्शन छूटा है वो देखेंगे, फिर उसी के आगे हम लोग प्राइवेट डिफेंस देखेंगे, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 11 सेक्शन है इसमें, ठीक है। और ये नॉर्मली तो 15 मिनट लेना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटा भी ले सकता है, हो सकता है 1 आवर में भी कर दे, ठीक है। ओके, चलो। कल शाम को हमारे सीनियर से क्लास नहीं ली डायरेक्टली। 1 मिनट यार, क्या करना था इसमें, इंटर करना है, सॉरी इंटर, ठीक है। क्योंकि यही आवाज़ आपको डर लग रहा था पढ़ाने के बाद, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके उनका रिकॉर्ड किया था और ठीक वो काम किया था। तो कल हम लोग 29-30 तक पढ़े थे, है ना। और इसका हम शॉर्ट में आज रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लेना। और अगर तुम लोग बाई चांस क्लास देखते हो कुछ उसमें प्रॉब्लम रहा करे तो हमको बता दिया करो, ठीक है। ओके, ठीक है मैम। चलो 31 शुरू करते हैं। ओके, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई थी, यदि यह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है, सेक्शन 31। अब मान लो कि एक्स को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। एक्स को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। इसीलिए डॉक्टर अक्सर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो डायरेक्ट उसको नहीं बताता, बोलता तुम्हारी फैमिली में कोई आया वगैरह, है ना। बट डॉक्टर को इसको बताना ही पड़ेगा कि भैया तुमको ये बीमारी है, तुम इतने दिन के लिए मेहमान हो या तुम्हारा इलाज चालू करना होगा। और उस सूचना के कारण इसको अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो हार्ट अटैक आ गया, घबराहट से ये खत्म हो गया। डॉक्टर ने जो संसूचना दी थी वो सद्भाव पूर्वक दी थी, ठीक है। तो डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ओके, ओके। तो कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई सूचना देता है और वो सद्भाव पूर्वक सूचना रहती है, उस सूचना के कारण अगर उस व्यक्ति को कोई हानि हुई, जबकि सद्भाव पूर्वक सूचना जो दी गई है वो उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है, ठीक है, तो कोई केस नहीं होगा। तो सेक्शन 31 में सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना है, इसको याद कर लेना, वही एग्जाम्पल है जो भी हमने डॉक्टर वाला बोला, ठीक है। उसके बाद 32, हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात अपराध नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों को विवश किया जाता है जिससे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ठीक है। रीडिंग इसकी ये रही, बेयर एक्ट में साइड में है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया हो, सबसे सिंपल है ये, ठीक है। 32, तो एक व्यक्ति है एक्स, उसको धमकी देकर अगर कोई काम कराया जाता है, ठीक है, धमकी ऐसी है जिससे व्यक्ति को यह पूरा पूरा संदेह है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, युक्तियुक्त संदेह हो, युक्तियुक्त शब्द हम कई बार दिखा चुके हैं तुम लोग को कई सेक्शन में, ठीक है। सेक्शन आर्टिकल 14 संविधान में दिखाया था, याद हो तो, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर ये व्यक्ति वो कार्य करता है तो इसके ऊपर कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद ये
कि ये कार्य कैसा है, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, अन्य की मृत्यु कारित करने का, या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध। तो ये दोनों क्या होंगे, हत्या अथवा मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय। हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, मान लो एक्स को धमकी देता है भाई कि तुम हमको गोली मारो, अगर तुम हमको गोली नहीं मारते हो तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स अगर हमको गोली मार दे रहा है तो एक्स बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को गोली अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए मार सकते हो, लेकिन अभी हमने आवश्यकता में पढ़ा था कि एक सिद्धांत आया था जहां पर अपनी कुर्बानी देना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ओके, अब एग्जाम्पल दिखाएंगे और समझ में आएगा। परंतु यह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि, ये रहा, से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपने को इस स्थिति में न डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया हो। दूसरा पैरा का जो पहला पैरा का प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो, परंतु को इंग्लिश में प्रोवाइजो बोलेंगे, वो कह रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में वो खुद ना गया हो, अपनी इच्छा से, अपनी गलती से ना गया हो। ठीक है, अपनी इच्छा से या अपने कारण से ना गया हो। ओके, अगर वो अपनी इच्छा से उस परिस्थिति में है तब उसको ये बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण, पीटे जाने की, ठीक है, इच्छा से डाकुओं की टोली में उनके शामिल, उनके सील को जानते हुए सम्मिलित होता है। यह जानते हुए एक्स है अपनी इच्छा से, चाहे अपनी इच्छा से या डाकू उनको धमकी दे रहे हैं हम तुमको पीटेंगे, ठीक है, पीटने की धमकी से क्या होता है, डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है डर से। ठीक है, इस आधार पर कि इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधि द्वारा अपराध है। अतः डाकू की टोली में शामिल होने के बाद वो चाहे अगर अपनी इच्छा से गया था खुद ही डाकू हो जाएगा, और चाहे पीटने की धमकी से फिर कोई अपराध करता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इतना सिंपल समझना है बस इसमें। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं की टोली द्वारा पकड़ा गया और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया जो विधि द्वारा अपराध है। उदाहरण के लिए एक लोहार जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिसमें डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार होगा। ठीक है, दो सेक्शन हुआ। तो पीटने के डर से अगर आपको डाकू की टोली का सदस्य बनाया गया, ओके, और आपने कोई अपराध किया तो आपको सेक्शन 32 का फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 32 का फायदा मिलेगा अगर डाकुओं ने आपको पकड़ लिया, आप अपनी इच्छा से नहीं गए थे और उसके बाद आपकी हत्या करने की धमकी दी। ठीक है, ऐसी धमकी देकर आपसे विवश करा के ऐसे काम कराया, ठीक है, विवश करा के ऐसे काम कराया जिसमें हत्या नहीं शामिल होगी, याद रखना। ठीक है, ओके, तो आपको जो है क्या कहते हैं, छूट मिलेगी। अब देखो एग्जाम्पल के लिए किसी लोहार को पकड़ लिया डाकुओं ने और एक घर का ताला तोड़वा रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं अगर ताला नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारे गोली मार देंगे। अब डाकू को पता है कि सॉरी लोहार को पता है कि डाकू इस घर में घुसेंगे और क्या करेंगे, डकैती करेंगे, बट अगर वो ताला तोड़ देता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। ये रहा सेक्शन 33। सेक्शन 33 सेक्शन 95 आईपीसी का है। ओके, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य जिससे आपको बहुत छोटी अपहानि, बहुत छोटा सा नुकसान हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स सड़क पर खड़ा था, उसके बगल से एक कार गई, कार से कीचड़ जो है उसके ऊपर आके गिर गया। ठीक है, या कार से उसने थूका, एक्स के पास कपड़े अगल बगल आके गिर गया। ठीक है, जिससे एक्स का मन खराब हो गया। कार वाले ने खिड़की खोल के जानबूझ के थूका एक्स के ऊपर, वो हमला हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसने थूका और एक्स के बगल गिर गया, हाँ इतने गंदे हो तुमको तो मैं बताता हूँ, और जाके केस कर दिया। ये सब तुच्छ केस हैं। ठीक है, कोई बात, इस
कारण अपराध नहीं है और अपराध नहीं होगा, कारित की जानी आशायित है या कारित होने की संभावना ज्ञात हो, यदि वह अपहानी इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई कार्य हुआ है किसी के विरुद्ध और इतना तुच्छ है कि समान व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत करने नहीं चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हो और किसी का कुत्ता एक बार आपके ऊपर भूक दिया, कैसे मेरे ऊपर भूक दिया, मैं तो इसको कोर्ट लेकर जाऊंगा। ठीक है, ऐसी सब चीजों की शिकायत नहीं हो सकती, सेक्शन 3395 में था आईपीसी में। ठीक, चलो अपने बोर्ड पे चलते हैं। और ये वाली क्लास जो भी हम लोग 31 to 33 ले रहे हैं ना, तो कल वाली क्लास जो मैंने पूरा तो हम 1 आवर का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 2 आवर का, बट तभी 20 to 30 मिनट या 10 मिनट जो भी होगा, ये वाली क्लास, ये इतनी वाली, इसका वीडियो उसी में ऐड करके, और उसके बाद क्या हो सकता है अलग अलग करके मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। ठीक है, तब भेज दूंगी। इसके बाद प्राइवेट डिफेंस हम लोग नया क्लास चालू करेंगे, मतलब जस्ट इसके बाद 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे और चालू करेंगे। क्या है देखो, देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 31। ठीक है, सेक्शन 31 कहता है कि किसी को सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, अरे यार मैंने लैपटॉप सीधा किया है, तो अब देखो, इसको कट करने के बाद तुम लोग को 2 मिनट का हम ब्रेक करेंगे, मतलब चलते रहेगी क्लास। ब्रेक इस करके हम साउंड क्लियर सुनेंगे कि रिकॉर्डिंग में सही साउंड जा रहा है कि नहीं। ओके, चलो, कहाँ गया। किसी को सद्भाव पूर्वक संसूचना दी जाती है ना, या संसूचना दी जाती है, किस लिए दी जाती है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए, और अगर इससे कोई अपहानि होगी तो वह व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता। जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल में क्या था कि डॉक्टर किसी पेशेंट को बताता है कि, डॉक्टर बताता है कि तुमको फला बीमारी है, उससे मान लो कि एक्स को बताता है और एक्स घबराहट में उसको हार्ट अटैक आ जाए, या एक्स को मानसिक तनाव हो जाए, एक्स को किसी प्रकार से मृत्यु हो जाए, या है ना, या कोई हानि हो जाए, तो यहाँ डॉक्टर ने कोई गलत काम तो किया नहीं है। ओके, ये सद्भावपूर्वक संसूचना दी गई है। इसका एक एग्जाम्पल, एक केस था, एक डॉक्टर थे, ठीक है, ओके, केस XYZ, हॉस्पिटल का नाम की जगह XYZ, हाँ, हॉस्पिटल का नाम वर्सेस XYZ लिखा था। ठीक है, तो उनका एक पेशेंट था, पेशेंट की शादी होने वाली थी। ओके, और डॉक्टर ने क्या किया, जिससे शादी होने वाली थी उसको बता दिया कि ये जो पेशेंट है ना, इसको HIV है। ठीक है, तो भले इसके फायदे के लिए नहीं बताया, इसके फायदे के लिए बताया, इससे शादी टूट गई, तो पेशेंट ने क्या किया, डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, इस व्यक्ति के लिए फायदे के लिए बताया गया है, आप उसे झूठ बोल कर अगर आप उसे शादी कर रहे थे तो HIV एक गंभीर बीमारी है ना। ओके, उसके बाद सेक्शन 32 एंड सेक्शन 32 में क्या था। ठीक है, ओके, आप अपने लैंग्वेज में बता देते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को धमकी देकर, धमकी देकर, कैसी धमकी, हत्या, मृत्यु या कोई अपहानि। ठीक है, कोई कार्य अगर कराया जाता है, और जो ये कार्य है, जो धमकी दी गई है, ठीक है, उस अपहानि से कम है, इतना याद रखना है। तुमको हत्या की धमकी देकर तुमसे किसी और की हत्या कराई जाए तब अपराध होगा। देखो, इसका अपवाद क्या है, BNS में वो दंडनीय है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अगर राज्य के विरुद्ध अपराध, और कैसे अपराध, जिसमें हत्या या मृत्युदंड, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, तो वहां पर सेक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो पहला कह रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपने कोई अपराध नहीं किया, दो एक्सप्लेनेशन था इसमें, है ना, प्रोवाइजो था, पहला प्रोवाइजो था, प्रोवाइजो 1, एक ही प्रोवाइजो था, तो प्रोवाइजो
जिसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो स्वेच्छा किसी डाकू की गिरोह का, जानते हुए कि लोग डकैत हैं, शामिल होता है, ठीक है, चाहे स्वेच्छा शामिल होता है या उसको धमकी देकर शामिल कराया जाता है, ठीक है। धमकी कैसी? अपहानि की, अपहानि जिसमें हत्या नहीं है, ठीक है। आ, मतलब हत्या, तुम्हें पीट देंगे वगैरह वगैरह, तब उसको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो उसमें जाके काम करता मतलब डकैती अपराध करता है, ठीक है। धारा का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं से डाकुओं ने पकड़ लिया है, ठीक है, और उसके इच्छा के विरुद्ध उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुमको क्या कर देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तब अगर वो कोई कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है, ठीक है, तब उसने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे कि लोहार से ताला तोड़वा रहे हैं ताकि डकैत अंदर जाके क्या कर सके, डकैती कर सके, या लूट करनी है, ठीक है, या कोई ड्राइवर जा रहा है गाड़ी लेकर, उसकी कान पे बंदूक लगा दिया कि हम लोग को लिफ्ट लेकर वहां तक छोड़ो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, ठीक है, और व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ा गया और उसकी स्वेच्छा उसमें शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। 31, 32, 33। 33 तो बहुत वो है, 95 था सेक्शन उसमें, ठीक है, आई थिंक 95 था। आईपीसी में तो हमको याद नहीं रखना, यहाँ पे हम बता रहे हैं। कोई कार्य इतना तुच्छ प्रकृति का है कि जो सामान्य विवेक वाला व्यक्ति होगा, एक समझदार व्यक्ति होगा, सामान्य विवेक जिसके पास होगा, वो उसका जाके एफआईआर या कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, सामान्य व्यक्ति। हाँ, कोई पागल है, किसी के अंदर खुन्नस है तो जाके कंप्लेन कर दिया, सर उनका कुत्ता मेरे ऊपर भूखा है, ठीक है, तो ऐसा कार्य अपराध में नहीं आता है। भले उनका कुत्ते ने भूख दिया तो उन्होंने पकड़ लिया, बात खत्म हो गई वहीं पे, है ना। ओके, तो सिंपल से समझना ये है कि अगर छोटे, बहुत अति अति छोटे किस्म का अपराध है तो उसकी शिकायत नहीं की जाएगी। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन इत्यादि में। ओके, अगर एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सद्भाव पूर्वक कोई सूचना दी जाती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए तो अपराध नहीं होगी। धमकी देकर किसी से कोई कार्य कराया जाता है, अगर वो कार्य राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नहीं है जिसमें हत्या या मृत्यु हो सकती है, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दायी नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कार्य में शामिल होता है, ठीक है, या उसको छोटी मोटी ऐसे धमकी दी जाती है हल्की सी, तब वो शामिल हो जाता है और जाके कोई अपराध कर देता है, तब वो दायी होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर कोई पकड़ लिया और उसको मृत्यु कारित करने की धमकी देकर उससे आपराधिक कार्य करा रहा है तो उसको इस धारा 32 का लाभ मिलेगा और तुच्छ कार्यों की पुलिस शिकायत नहीं की जाएगी, सेक्शन 33। तो ये था तुम्हारा पार्ट 1, 13, सेक्शन 13 टू 32, ओके, बीएनएस का, जनरल एक्सेप्शन का। अब इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन 34 टू 44, प्राइवेट डिफेंस, ओके। ओके, कुछ पूछना है पूछो, तब तक हम रिकॉर्डिंग स्टॉप। प्राइवेट डिफेंस चालू करेंगे, शुरू करेंगे। ये रहा। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बोल रहा है हुसैन ग्रुप में भेजने को, तो बेटा जो व्हाइट पेज पे पढ़ा रहे हैं वो तो भेजते ही हैं। और एक सेकेंड